क्या आपको पता है कि सावन का महीना केवल भगवान शिव की पूजा करने का महीना नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन की गलत आदतों को छोड़ने और अच्छे कर्मों को अपनाने का भी अवसर माना जाता है। कहा जाता है कि सावन में की गई छोटी सी पूजा मन को शांति देती है और इसी तरह इस पवित्र महीने में की गई कुछ गलतियां व्यक्ति के मन में अशांति और नकारात्मकता बढ़ा सकती है। लेकिन आज की कथा में हम आपको ऐसी 5 बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें सावन में करने से बचने की सलाह धार्मिक परंपराओं में दी जाती है। और ध्यान रखिए, 5वीं बात सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे बहुत से लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में कर देते हैं। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, अंत तक सुनिए, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा सरल शिव उपाय भी बताएंगे जिसे सावन में श्रद्धा से किया जा सकता है। पहली बात, अपमान और कटु वचन से बचें। सावन का महीना मन को शांत करने और भगवान शिव का स्मरण करने का समय माना जाता है। ऐसे में किसी व्यक्ति का अपमान करना, माता पिता या बुजुर्गों से कठोर शब्द बोलना, किसी गरीब या जरूरतमंद का मजाक उड़ाना या बिना कारण किसी को दुख पहुंचाना अच्छी बात नहीं मानी जाती। कई बार हमारे जीवन में परेशानी का कारण कोई बड़ी घटना नहीं होती, बल्कि हमारे अपने व्यवहार होते हैं। हम किसी से गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका असर सामने वाले के मन पर लंबे समय तक रहता है। इसलिए सावन में एक छोटा सा संकल्प ले, मैं किसी को जानबूझकर अपमानित नहीं करूंगा और क्रोध आने पर तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ समय शांत रहूंगा। क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। उनकी भक्ति केवल मंदिर में जल चढ़ाने से पूरी नहीं होती, बल्कि अपने व्यवहार में भी शांति और करुणा लाने का प्रयास करना जरूरी है। दूसरी बात, नशे और गलत आदतों से दूरी रखें। सावन में बहुत से लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हैं। धार्मिक परंपराओं में इस महीने संयम रखने पर विशेष जोर दिया जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति नशे या किसी ऐसी आदत में फंसा हुआ है जो उसके स्वास्थ्य, परिवार या जीवन को नुकसान पहुंचा रही है, तो सावन को उस आदत को कम करने या छोड़ने का संकल्प लेने का अवसर बनाया जा सकता है। सोचिए, अगर हम सुबह भगवान शिव का नाम लें और कुछ समय बाद अपने ही शरीर और परिवार को नुकसान पहुंचाने वाली आदत में लौट जाएं, तो हमारी पूजा का उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है। इसलिए सावन एक संकल्प ले, मैं अपने जीवन से एक बुरी आदत कम करने की कोशिश करूंगा। छोटा संकल्प भी लगातार निभाया जाए तो जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तीसरी बात, बिना जरूरत किसी जीव को कष्ट न दें। भगवान शिव की पूजा में करुणा और जीवों के प्रति दया की भावना को महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन में यदि आपके घर के आसपास कोई पशु पक्षी दिखाई दे तो उसके प्रति अनावश्यक क्रूरता न करें। किसी जानवर को परेशान करना, पत्थर मारना या केवल मनोरंजन के लिए किसी जीव को चोट पहुंचाना बिल्कुल उचित नहीं है। यदि संभव हो तो अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, पक्षियों के लिए पानी रखें या किसी भूखे जीव को भोजन दें। ध्यान रखिए, दान का मतलब केवल बहुत पैसा देना नहीं होता। किसी प्यासे को पानी देना भी सेवा है, किसी भूखे को भोजन देना भी सेवा है, किसी दुखी व्यक्ति को 2 अच्छे शब्द बोल देना भी सेवा है। और कई बार यही छोटे छोटे अच्छे काम मन को सबसे ज्यादा शांति देते हैं। चौथी बात, पूजा को केवल दिखावा न बनाएं। आज सोशल मीडिया के समय में कई बार हम पूजा भी दूसरों को दिखाने के लिए करने लगते हैं। कितना बड़ा मंदिर बनाया, कितना सामान चढ़ाया, कितनी पूजा की, इन सब चीजों की तुलना करने लगते हैं। लेकिन भक्ति का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि मन को ईश्वर के प्रति जोड़ना है। अगर आपके पास ज्यादा साधन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी श्रद्धा कम है। आप अपनी क्षमता के अनुसार भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं। सुबह कुछ समय शांत बैठकर नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। मंदिर जाना संभव हो तो मंदिर जाएं, नहीं जा सकते तो घर में श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करें। सबसे जरूरी बात है श्रद्धा के साथ अच्छे कर्म।
किसी दूसरे व्यक्ति की पूजा देखकर उसका मजाक न उड़ाएं और अपनी पूजा को लेकर अहंकार भी न करें, क्योंकि भक्ति में विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अब आती है पांचवी बात, इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह केवल सावन के महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। पांचवी बात, लालच में आकर किसी का हक न मारे। किसी गरीब का पैसा रोकना, मजदूर की मेहनत की पूरी मजदूरी न देना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, धोखे से किसी की वस्तु या धन लेना, ऐसे कामों से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि धन केवल कमाने की चीज नहीं है बल्कि उसे सही तरीके से कमाना और सही तरीके से उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। कई बार व्यक्ति सोचता है थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन अपने कर्मों से सबसे पहले हमारा अपना मन प्रभावित होता है। इसलिए सावन में एक बहुत सुंदर संकल्प लिया जा सकता है, मैं गलत तरीके से पैसा कमाने के बजाय ईमानदारी से आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। हो सकता है शुरुआत में रास्ता थोड़ा कठिन लगे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन मन को अलग प्रकार की शांति देता है। और अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है तो घबराने के बजाय अपनी आय और खर्च का हिसाब बनाइए, अनावश्यक खर्च कम कीजिए, नई कमाई के साधन सीखिए, कर्ज हो तो धीरे धीरे उसे व्यवस्थित करने की योजना बनाइए, क्योंकि केवल चमत्कार की उम्मीद करने के बजाय अपने कर्मों को सुधारना भी जरूरी है। अब बात करते हैं उस सरल सावन उपाय की जिसे श्रद्धा से किया जा सकता है। सोमवार या अपनी सुविधा के किसी दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं। यदि आपके घर की परंपरा और आपकी आस्था अनुमति देती है तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर कुछ समय शांत होकर भगवान शिव का स्मरण करें। आप श्रद्धा से नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसके बाद भगवान से केवल धन मांगने के बजाय यह प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए, मेरे कर्म अच्छे बनाइए और मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए। ये प्रार्थना व्यक्ति को अपने जीवन की जिम्मेदारी याद दिलाती है। और सबसे जरूरी बात, सावन में किसी जरूरतमंद की सहायता अपनी क्षमता के अनुसार जरूर करें। भोजन कराना हो, पानी पिलाना हो, किसी बुजुर्ग की मदद करनी हो या किसी परेशान व्यक्ति को सहारा देना हो, जो संभव हो वह करें, क्योंकि भगवान की भक्ति का एक सुंदर रूप सेवा और सद्भावना भी है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या आपके घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है? क्या आप हमेशा पैसे की चिंता करते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि मेहनत के बावजूद सफलता देर से मिल रही है? तो केवल ये सोचकर मत बैठिए कि कोई चमत्कार आकर सब बदल देगा। इस सावन अपने अंदर 5 बदलाव करने का प्रयास कीजिए। पहला, कटु वचन कम करना। दूसरा, बुरी आदतों से दूरी बनाना। तीसरा, जीवों और जरूरतमंदों के प्रति दया रखना। चौथा, भक्ति में दिखावे के बजाय श्रद्धा रखना। और पांचवा, लालच और बेईमानी से बचना। यही 5 बातें आपके जीवन को भीतर से मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम हो सकती है। याद रखिए, गरीबी केवल पैसे की कमी का नाम नहीं है। अगर मन में संतोष नहीं है तो बहुत धन होने के बाद भी व्यक्ति खुद को गरीब महसूस कर सकता है। और अगर मन में शांति, मेहनत, ईमानदारी और संतोष है तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत पा सकता है। इसीलिए इस सावन भगवान शिव से केवल धन की मांग मत कीजिए, उनसे बुद्धि मांगिए, सही निर्णय लेने की शक्ति मांगिए, मेहनत करने का साहस मांगिए, अपने परिवार में प्रेम और शांति मांगिए, और सबसे बढ़कर अपने कर्मों को अच्छा बनाने की शक्ति मांगिए। अंतिम भावनात्मक भाग, अगर आप भी चाहते हैं कि सावन आपके जीवन में नई शुरुआत हो तो आज से एक छोटा सा संकल्प जरूर लें। किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करेंगे, जरूरतमंद की क्षमता के अनुसार मदद करेंगे और भगवान शिव का श्रद्धा से स्मरण करेंगे, क्योंकि जीवन बदलने की शुरुआत हमेशा किसी बड़े चमत्कार से नहीं होती,
कई बार शुरुआत होती है एक छोटे संकल्प से, एक अच्छी आदत से, एक सही निर्णय से और एक सच्ची प्रार्थना से। तो इस सावन भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में सही कर्मों का प्रकाश दीजिए और मुझे गलत रास्ते से बचाइए। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा और बातें अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।